राम राम मित्रों, आप लोग सुनते होंगे कि रेल जिहाद। तो अनेक प्रकार के जिहाद होते हैं और इसमें इसी क्रम में क्या हुआ है तो आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश में एनआईए ने रेड किया था। 8 राज्यों में 19 जगहों पर रेड किया था। तो उत्तर प्रदेश में जो रेड हुआ था तो वहाँ पर एक मदरसा है। तो एटीएस को एनआईए को सबूत हाथ लगा है कि उस मदरसे में रेल जिहाद करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। किस प्रकार से वहाँ उस मदरसे में ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि किस प्रकार से रेल के पटरी को काटना है, उस पर सिलेंडर रखना है, उस पर लोहे के टुकड़े रख करके ट्रेन को पलटाना है। और यह सब जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर भारत में हो रहा था। तो जब बार बार कहा जाता है कि जातियों में बटा हिंदू समाज जो अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति उदासीन है, तो कहीं न कहीं यह उसी सब चीज़ों का परिणाम है। क्योंकि शुरुआत में तो विरोध किया नहीं जाता है कि भाई यहाँ मस्जिद क्यों बना रहे हो, यहाँ मदरसे क्यों बना रहे हो। लेकिन जब मस्जिद मदरसा बन जाता है और वहाँ से आतंकवादी घटनाएं संचालित होने लगती है तो फिर एटीएस आता है, एनआईए आता है और फिर सब हर जगह हो हल्ला होने लगता है। और विरोध करने में भी लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सही बात है कि आज जो जातियों में बटा हिंदू समाज है वह कभी जातियों में नहीं बटा था। हम प्राचीन काल से देखते हैं, हम रामायण महाभारत की बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के साक्ष्य तो वहीं से मिलेंगे हमें। तो उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि राम भगवान सबरी के जूठे बेर खाते हैं। और वैसे भी आप देखिए कि एक सामान्य हिंदू बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कई चरणों से गुजरता है और इसमें हम देखते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोगों की भूमिका कहीं न कहीं होती ही है। आज लोग अस्पतालों में जाते हैं जहां बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन पहले घर में ही बच्चे जन्म लेते थे तो दाई कौन होता था। फिर हम जो बाल कटवाते हैं वो नाई कौन होता है। जिससे हम कपड़े धुलवाते हैं वह धोबी कौन होता है। जिसके बने हुए मिट्टी के बर्तन में हम पानी पीते हैं वह कुम्हार कौन होता है। अब जिसके बने हुए सूप को हम लोग घर में लाते हैं वह कौन सी जाति होती है। तो आज जो राजनीतिक स्थिति है देश में, बांटो और राज करो की राजनीति, तो कहीं न कहीं इन सब जातियों को दलित, महादलित, एससी, एसटी, ओबीसी में बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है समाज में। और फिर कोई अब्दुल, कोई सलमान, शाहरुख, सलीम, जावेद यहाँ पर हमारे समाज में आता है और मस्जिद मदरसा बना करके हमारे ही समाज में हमें हिंदुओं को धमकाता है और हिंदुओं के साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। और वहीं साधारण हिंदू जनमानस सोचता है कि लड़ाई में क्या रखा है, हम अपना नौकरी करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे और उन्नति प्रगति करेंगे। तो हिंदू तो अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं, लेकिन अब्दुल, शाहरुख, सलमान, जावेद, सलीम यह सब जिहाद करने में लगा हुआ है और येन केन प्रकारेण आतंकवाद और भय फैला करके चाहता है कि हम पूरे भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। भले ही वह बाद में आपस में लड़ करके मर करके जो भी हो, अशांति फैलाना उनका काम है तो वह फैलाते ही रहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो हम हिंदू जनमानस को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। जातियों में बांटने का काम शुरू हुआ जब से इस्लामिक आक्रमण हुआ और जब से अंग्रेज आए हमारे देश में। नहीं तो हम अपने जीवन काल में देखते हैं कि परस्पर हिंदू समाज में एक दूसरे में कोई मतभेद नहीं है, कोई असमानता नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम बहुत सारे समाज सेवकों को देखते हैं जिनको किताबों में पढ़ाया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया, छुआछूत का अंत करवाया। यह सब कोरा बकवास है, मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ हैं। क्योंकि अगर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया तो राजा राम मोहन राय ने बुर्का प्रथा का अंत क्यों नहीं करवाया, हलाला प्रथा का अंत क्यों नहीं करवाया, 3 तलाक प्रथा का, मुता का, निकाह का क्यों नहीं बंद करवाया इन सब चीज़ों को। तो हिंदुओं में ही सबको कमी नज़र आती है
और हिंदुओं को ही सब रास्ता दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को ऐसा मन में डाल दिया जाता है कि हिंदू मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, हिंदू जातियों में बटा है। इसीलिए इसका मतांतरण आवश्यक है। या तो इसको इस्लाम बना दो या तो इसको ईसाई बना दो। तो आज के हिंदू समाज को सोचना होगा कि जो हमारे घर के बगल में मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ से आतंकवादी घटनाएं संचालित होती है। और वैसे भी समय समय पर दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्योंकि दंगे फसाद कब होते हैं? दंगे फसाद तब होते हैं जब अब्दुल की मनमानी नहीं चलती। अब्दुल कहता है कि ईद का महीना है, हम बीच सड़क पर गाय काटेंगे, तो हिंदू उसका विरोध करता है। हिंदू उसका विरोध करता है तो दंगे होते हैं। दंगे होते हैं तो बातें थाना में जाती है, कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में और थाने में पुलिस कहता है या फिर न्याय जज महोदय कहते हैं कि अब्दुल की भावना आहत हो गई है, हिंदुओं को अपना पैर पीछे खींच लेना चाहिए। और डरपोक और कायर हिंदू अपना पैर पीछे खींच लेता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू साफ हो गए, उसी प्रकार से साफ होते रहते हैं। तो देखिए कि आज मदरसों को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? आज मस्जिदों को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? सिर्फ इसलिए कि भारत की संप्रभुता सुरक्षित रह सके, हिंदू जनमानस सुरक्षित रह सके और सनातन धर्म सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर मस्जिदों और मदरसों पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो फिर भारत भी फारस बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा, अफ़गानिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। तो एक बात को ध्यान में हमेशा रखना है कि न हिंदू कभी बटा था, न हिंदुओं में कभी छुआछूत था, न भेदभाव था, न कोई कुरीति थी। हिंदुओं में जो भी कुरीति आई है, जो भी भेदभाव आया है, वह इस्लामिक आक्रमण और ईसाई आक्रमण के साथ आया है। और इस्लामियों ने, ईसाइयों ने, बाद में वामपंथियों ने केवल भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज को आपस में बांटा। हाँ, यह है कि हिंदू में लोभी लालची होते हैं और वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और बाद में अपना भी नुकसान करते हैं और सबका नुकसान करते हैं। तो आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।